तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। यहाँ हमें कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, मतलब हमें इक्वेशंस दी गई हैं, हमने उन्हें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, मींस फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है अंडर रूट 5x प्लस 3। इस एक्सरसाइज में हम रेडिकल्स की 3 टाइप्स करेंगे, रेडिकल इक्वेशंस की। तो हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में सिर्फ फर्स्ट टाइप करेंगे और इंशाल्लाह हम एक एक टाइप करके तीनों टाइप्स कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए हम फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। तो उसमें फर्स्ट पार्ट हमारे पास है अंडर रूट 5x प्लस 21 इक्वल x प्लस 3। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन है 5x प्लस 21 इक्वल x प्लस 3। अब हमने क्या करना है, सेम प्रोसेस करेंगे फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास रेडिकल है तो हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए साइड स्क्वायर लेंगे ना, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अंडर रूट 5x प्लस 21 का स्क्वायर इक्वल x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बचेगा 5x प्लस 21 इक्वल, यहाँ हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला है वो खोल देते हैं। यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x, b की जगह 3 और b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 5x प्लस 21 इसी तरह रहेगा इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6 और 6x बन जाएगा, यहाँ पे प्लस 9 आ जाएगा। अब हम इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। 5x इसी तरह रहेगा प्लस 21 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल 0। हमने इस साइड की वैल्यूज़ को भी इस साइड लेके आए हैं और इनका साइन चेंज हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पहले ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x 0 माइनस एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा। 5x में 6x में से 5x गए तो माइनस x, 21 में से 9 गए तो बचेंगे माइनस 12 आ जाएगा इक्वल 0। यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 12 इक्वल 0। तो माइनस बहुत सारे मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 12 इक्वल 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाएंगे। तो बनाते हैं, एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा माइनस 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल 0। ये हमने दो फैक्टर्स बनाए। अब हम इन दो वैल्यूज में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 3। तो यहाँ हम प्लस 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, हमारे पास बचेगा x माइनस 3 इक्वल 0। अब हम कॉमन फैक्टर पहले लिखते हैं, x माइनस 3 इसी तरह आएगा। अब x माइनस 3 भी इक्वल हो जाएगा 0 के और x प्लस 4 भी इक्वल हो जाएगा 0 के। x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 और यहाँ x की वैल्यू आएगी माइनस 4। अब हम ये चेक करने के लिए कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ट्रू है, हम इसको पुट कर देंगे रियल जो हमें गिवन क्वेश्चन है उसमें पुट करेंगे। तो गिवन क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन में हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, पहले 3 पुट करेंगे फिर माइनस 4। तो इस साइड हम माइनस 3 पुट करते हैं, 5 इसी तरह आएगा। x की जगह मैंने 3 पुट किया प्लस 21 इक्वल, यहाँ भी मैंने x की जगह 3 पुट किया प्लस 3। तो आगे हमारे पास आएगा अंडर रूट 5 3 15 प्लस 21 हो जाएगा इक्वल 3 में 3 ऐड करो तो 6 आ जाएगा। अब 15 प्लस 21 करो तो हमारे पास 36 आता है इक्वल, यहाँ भी हमारे पास 6 है। 36 का स्क्वायर रूट लो तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6 और इक्वल हो जाएगा 6 के। तो ये बोथ साइड इक्वल्स हैं तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। अब हम सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ हमने x की जगह 3 पुट किया था, अब हम इसी इक्वेशन में x की जगह माइनस 4 पुट करते हैं। तो पुट करते हैं, रूट 5 इसी तरह रहेगा ठीक, और x की जगह मैं यहाँ पुट करूँगी माइनस 4 प्लस 21 इक्वल, x की जगह अगैन में माइनस 4 पुट करूँगी प्लस 3। यहाँ हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 5 4 20 और माइनस 20 आ जाएगा यहाँ पे प्लस 21 इक्वल माइनस 4 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 के इक्वल। यहाँ हमारे पास 21 में से 20
माइनस कर दो तो -1 बच जाएगा, अंडर रूट इक्वल -1। तो 1 का अंडर रूट -1 का अगर हम अंडर रूट लें तो हमारे पास 1 ही बचेगा, ये इक्वल हो जाएगा -1 के। ये क्योंकि बोथ साइड इक्वल नहीं है इसलिए ये हमारे पास फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 होगा, क्योंकि ये हमारे पास चेक करने पे जो वेरिफिकेशन हमने की है उस वेरिफिकेशन करने से हमारे पास ट्रू आ रहा है, जबकि इस वैल्यू को जब हमने चेक किया तो हमारे पास फॉल्स आ रहा है। इसलिए ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट होगा x इक्वल 3। तो लिख देते हैं सोल्यूशन सेट ब्रैकेट 3। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। अंडर रूट 2x - 1 इक्वल x - 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन x - 2। यहाँ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। तो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम लेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड स्केयर ले लिया। अब ये इस वैल्यू का स्केयर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बचेगा 2x - 1 इक्वल, यहाँ हमारे पास x - 2 का होल स्केयर है, मीन्स हमारे पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्केयर। तो ये इक्वल होता है a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का होल स्केयर। तो सेम यहाँ पे हमारे पास ये खुलेगा x स्केयर माइनस 2, a की जगह x और b की जगह आ जाएगा 2 प्लस b का होल स्केयर मीन्स 2 का होल स्केयर। तो यहाँ हमारे पास 2x - 1 इसी तरह रहेगा। यहाँ हमारे पास बन जाएगा x स्केयर माइनस 2 2 ज़ा 4 और ये x 4x बन जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा बस। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं। तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा -x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल 0। 5 1 ज़ा 5 भी आएगा और 5x में एक x ऐड करेंगे तो 6x भी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉमन वैल्यू लेंगे। यहाँ कॉमन आएगा x, यहाँ बच जाएगा x - 1। यहाँ मैं कॉमन लूँगी -5 तो मेरे पास बच जाएगा x - 1 इक्वल 0। बोथ वैल्यूज़ को हम कॉमन फैक्टर पहले लिखेंगे, x - 1 x - 5 इक्वल 0। बोथ वैल्यूज़ को इक्वल कर देंगे 0 के। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल 1 और यहाँ x की वैल्यू आएगी 5। तो यहाँ भी हमने x की वैल्यू 5 पुट की, x यहाँ 2 इसी तरह रहा, x की जगह मैंने 5 पुट किया -1। यहाँ भी x की जगह 5 पुट किया -2। 2 5 ज़ा 10 हो गया, -1 इक्वल 3 और 10 में से 1 माइनस किया तो अंडर रूट 9 बच गया इक्वल 3। जब 9 का अंडर रूट लिया तो हमारे पास 3 आ गया, इस साइड था इक्वल हो गया 3 के। तो बोथ साइड इक्वल आएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू ट्रू होगी। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट होगा वो 5 होगा। 5 की वैल्यूज़ हमारे पास ट्रू आई हैं, दोनों इक्वल है। हमारे पास x इक्वल 1 सोल्यूशन सेट नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास फॉल्स है, इसकी दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास है इक्वल है 5 के। ये वाला सोल्यूशन सेट हमारे पास ठीक है क्योंकि ये हमारे पास ट्रू आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड स्केयर ले लेते हैं। यहाँ हमने बोथ साइड स्केयर लिया, इसका स्केयर हमारे पास स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4x प्लस 5 इक्वल, अगेन यहाँ पे a प्लस b का होल स्केयर का फार्मूला खुलेगा तो हमारे पास बनेगा 2x का होल स्केयर मीन्स a का स्केयर माइनस 2 a की जगह 2x, b की जगह मैं लिखूँगी 5 प्लस b का होल स्केयर। तो b अगेन 5 है हमारे पास, b का स्केयर। तो 4x प्लस 5 इसी तरह रहेगा इक्वल 2x का स्केयर लेंगे तो हमारे पास बनेगा 4x स्केयर माइनस 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। 20x यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा प्लस 5 5 ज़ा 25। इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं इक्वल 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, लेकिन इसको हम सॉल्व करने से पहले यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे। मैंने यहाँ पे -4 कॉमन ले लिया है तो मेरे पास बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल 0। तो
-4 बोथ साइड डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल 0। तो अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो इसके फैक्टर बनाते हैं। एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा -x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल 0। यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे, हमारे पास बच जाएगा x माइनस 1 माइनस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 1 अगेन हमारे पास आ गया इक्वल 0। कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं x माइनस 1, नॉन कॉमन x माइनस 5 इक्वल 0। बहुत वैल्यूज़ को हम इक्वल कर देंगे 0 के, तो x माइनस 1 भी इक्वल हो जाएगा 0 के, x माइनस 5 भी इक्वल हो जाएगा 0 के। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 और x की वैल्यू दूसरी वैल्यू आ गई 5। अब इन बोथ वैल्यूज़ को चेक करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यूज़ ट्रू है, वही हमारे पास इस क्वेश्चन की सोल्यूशन सेट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बोथ वैल्यूज़ को पुट कर देंगे क्वेश्चन में। 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 इक्वल 2 1 ज़ा 2 माइनस 5। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9, 4 में 5 ऐड करेंगे और यहाँ हमारे पास बच जाएगा -3। तो -3 यहाँ 9 का अंडर रूट लो तो हमारे पास आएगा 3 और इस साइड हमारे पास है -3। तो बोथ साइड इक्वल नहीं है, ये वाली वैल्यू तो हमारे पास फॉल्स है। मीन्स x इक्वल 1 हमने पुट किया तो हमारे पास फॉल्स है, मीन्स ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट नहीं है। तो अब हम 5 पुट करके देखते हैं। तो पुट करते हैं अंडर रूट 4 इसी तरह आएगा, x की जगह मैंने 5 पुट कर देना है, प्लस 5 इक्वल 2 इसी तरह रहेगा, अगेन x की जगह मैंने 5 पुट किया और -5 इसी तरह रहेगा। रूट यहाँ आएगा 4 5 ज़ा 20 प्लस 5 इक्वल 2 5 ज़ा 10 -5। 20 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 25। यहाँ 10 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास 5 बच जाएगा। 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा इक्वल 5 इक्वल 5। बहुत साइड हमारे पास वैल्यू सेम आई है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू। इसका मतलब x की ये वाली वैल्यू हमारे पास ठीक है और यही वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट होगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास है x इक्वल 5। तो बच्चों यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। फर्स्ट टाइप में हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन है और हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे के क्वेश्चन हमारे पास सेकंड टाइप के हैं और थर्ड टाइप के हैं, तो उन्हें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हर आने वाले नए लेक्चर की वीडियो आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।